जोहार नमस्ते, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो, घर पर मजे में हो। सरोले बन कैसे रहा कमेंट करके जरूर बतावा। सबसे फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल डस्टर और प्रिया में, और मैं हूँ प्रिया। यहाँ हो रहा है डिस्कशन, कहाँ क्या होगा, कहाँ कौन जाएगा। बहुत करते रहूं, पता भी नहीं पावा। तो जी गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं इतने सारे रेडी होके। तो हम लोग जा रहे हैं आज नदी पे, घाट पे। क्यों जा रहे हैं वो अभी बताती हूँ आप लोगों को। हम लोग जा रहे हैं क्योंकि करम का जो जवा उठाना होता है उसके लिए बाल होना पड़ता है, तो वो नदी से लेके आते हैं, तो उसलिए हम लोग जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे लास्ट ईयर से हो रहा है तो लास्ट ईयर से हो रहा है, तो मैं तो लास्ट ईयर पे नहीं थी, मतलब पूजा था उस दिन पे थी, लेकिन जवा जिस दिन उठाते हैं उस दिन पे नहीं थी। तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, और कैसे क्या होता है वो आप लोग को भी बताऊंगी, और मैं भी फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ। तो ये जो 3 बच्चे खड़े थे, मतलब 3 जो मेरे पीछे लड़कियाँ खड़ी थी, बच्चियाँ, बहन लोग, तो वो सब जवा उठाएंगे। तो वो सब रेडी वेडी हो गए, खड़े हैं, सब कुछ तैयार हो गया। हम लोग निकल गए, और बहुत तगड़ी वाली धूप थी उस दिन, बहुत ज़्यादा। हम लोग निकले थे तकरीबन 11:30 या 11 बजे जैसा, या 10:30 ऐसा कुछ में हो रहा था, मतलब मॉर्निंग का ही टाइम था। तो सब एकदम देखो, सब मज़े से जा रहे हैं, कितने अच्छे से सब लोग एक्साइटेड हैं। ये तो मैं वीडियो करते करते बहुत पीछे आ गई थी, और कुछ क्लिप तो मैं ले भी नहीं पाई। सब छाता वाता लेके, अच्छा है कि हम लोग में गमछा है, गमछा ओढ़ के मस्त से घूमो, ठीक है। तो सब जा रहे हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे खड़े होकर शूट कर रही थी। फिर वॉइस इसलिए ऑफ है क्योंकि इसमें म्यूज़िक बहुत चल रहा था, तो कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैंने ऑफ़ कर दिया। क्योंकि मुझे कॉपीराइट बहुत मिलता है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ता है, इसीलिए मैंने ऑफ़ ही कर दिया है। फिर बीच में पानी वगैरह भी हम लोगों ने पिया एक जगह रुक के, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, और जो उपवास है वो लोग खाली पैर ही गए थे इतनी ज़्यादा धूप में रोड पे चल चल के। तो हम लोग के घर से अगर पैदल जाएंगे तो कम से कम 15-20 मिनट लगता है। तो जहाँ पे हम लोग करम का अखड़ा बनाए हैं, वहाँ से अगर हम सब मिल के जाए तो आधा घंटा 45 मिनट जैसा अगर आराम जाते तो लगता है। तो घाट पहुँच के वहाँ पे देखो, पहले 3, 5 या 7 ऐसे सुहागन जो होती है वो लोग पूजा करते हैं नदी को, या फिर वहाँ की जो मिट्टी है उसको पूजा करने के बाद में उसकी मिट्टी को ले जाते हैं। तो यहाँ पे पूजा वगैरह कर रहे हैं। सबसे पहले जो चावल का जो गुड़ी होता है, मतलब अरवा चावल को जो पीस के गुड़ी बनाते हैं, गीला गीला सा क्या बोल रही हूँ, उसको उसी का थोड़ा सा पहले फूल वगैरह बनाते हैं, फिर कुछ बनाते हैं, ऐसा मुझे नहीं पता है, अगर गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। फिर उसको धूप वूप जला के, दिया बाती करने के बाद, अक्षत छींटने के बाद में उसको टीका वीका करने के बाद जो है हम लोग नदी से बालू उठाते हैं, और उसके बाद में बालू और पानी दोनों लेके आते हैं, शायद मैंने तो ऐसे ही देखा। उसे लेकर आते हैं अखड़ा में। अखड़ा में पूजा वगैरह करने के बाद उसको पूजा करने, अखड़ा में भी पूजा वूजा किया जाता है, ताकि कुछ गलत ना हो। तो ये हमारा समाज का है, मतलब 3-4 गांव मिलके कर रहे हैं, तो सब एक साथ कर रहे हैं, इसलिए ये हर गांव से 2 लोग 3 लोग ऐसे कर करके ले रहे हैं। और वैसे यहाँ पे पूजा करने टाइम में भी ऐसे ही किया था सबने। तो आप लोग के वहाँ पे कैसे करते हैं नियम वगैरह, वो बताइएगा मुझे कमेंट में। और ये मैं पहली बार देख रही हूँ, शायद मुझे उतना अच्छे से ना पता हो, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है। हाँ, लास्ट ईयर और इस बार मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, लेकिन कुछ रीजन्स की वजह से नहीं हो पाया। तो यहाँ पे देखो, मामी हैं, भाभी लोग हैं, सब मिल के पूजा वूजा करने के बाद, और ये जो साइड में खड़े हैं छाता पकड़ के, ये लोग उपवास रखेंगे। तो उपवास में 3, 5, 7, मतलब 7 तो मेन लगता ही है, क्योंकि 7 बोलते हैं ना, सातों भाई सातों करम गाढ़ा है, तो उस हिसाब से 7 लोग चाहिए होता है। तो कम अगर नहीं है तो कम भी चलेगा, लेकिन जोड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे कि 4, 2 ऐसा नहीं होना चाहिए, 3, 7 मतलब बेजोड़, एक अकेला रहना ही चाहिए, ऐसा होता है। सो यहाँ पे सब पूजा वूजा करने के बाद में हम लोग अभी निकलेंगे यहाँ से। फिर वहाँ पे जाके अखड़ा में जाके पूजा कर। मेरी मम्मी देखो चश्मा लगा कर खुश हो रही है, मतलब इतने गर्मी थे ना, छाता पकड़ के हवा हिला रही थी और हवा लगा रही थी हम लोग को।
और बोल रही है मुझे जाओ ना थोड़ा उधर जाके शूट करो ना, जाओ ना। और बहुत ज़्यादा गर्मी था, बहुत ज़्यादा भाई। जो लोग मतलब जवा उठाए हैं ना तो वही लोग कष्ट समझ पाएंगे कि हाँ उस दिन कैसा लगा था, कितने कष्ट से आप कितना कष्ट आप सह सकते हो और पूजा कर सकते हो। आपकी शायद परीक्षा भी लेते हैं। तो ये मम्मी बोल रही थी कि लास्ट ईयर भी ऐसा ही कड़क धूप था। सो या मिलते हैं आगे थोड़ी देर बाद में, ठीक है? आप लोग एंजॉय कीजिए। तो अभी यहाँ पे सब एक बार डांस करेंगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बिना नचवाए नहीं ले जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो ये अभी ये लोग पकड़ के देखो नाच रहे हैं और पूरा खाली पैर, यहाँ पे कांटा वगैरह सब है। तो हाँ मुश्किल होता है करना, क्योंकि एक टाइप से आप एग्जाम्पल दे रहे हो और ये भाई बहन का त्यौहार है। तो आप अपने भाई के लिए, अपने भैया के लिए कितना सह सकते हो, यहाँ पे वो भी होता है क्योंकि आपको उपवास रखना पड़ता है। हाँ भाई लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहन ही रहती है, भाई लोग भी रहते हैं। जिसके भाई लोग बहन लोग पूजा कर रहे हैं उनके भाई भी उपवास रहते हैं। क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था, हम लोग के यहाँ पे कि गोदी करके उठाना था, अपनी बहन को गोदी करके उठाना है और एक अखड़ा मतलब करम जो अखड़ा है उसका एक चक्कर लगाना है। इस बार तो ऐसा नहीं हुआ, मतलब अलग पहाड़ आए थे इस बार और पिछले बार भी अलग पहाड़ आए थे, इसलिए। फिर देखो हम लोग घाट से आने के बाद अखड़ा में पहुँचे और ये है जावा। इसको रात भर भिगो के रखा हुआ था, भिगो के पानी निकाल के फिर उसको मतलब मिट्टी में मिलाया जाता है। जो हम लोग मिट्टी लेके आए थे नदी से, तो वो सिर्फ बालू था, उसमें थोड़ा सा नॉर्मल मिट्टी जो है वो भी मिलाया जा रहा है ताकि जावा जो है वो अच्छे से उठे। और जावा में शायद मुझे ठीक से नहीं पता होगा, आप कमेंट में बता सकते हैं। मुझे जितना पता है, जितना मैंने देखा, चावल नहीं, धान, जौ, भुट्टा, गेहूँ, चना, मटर और मूंग की दाल, शायद ये 7 चीज़ें लगती है। अब ये सही है या गलत मुझे उतना याद नहीं है, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ खुद से ना करो तो उसका नियम कानून और उसकी चीज़ें जो है वो आपको समझ में नहीं आएंगी। ये तो हर कोई मानता है ना। हाँ, तो ये है। तो यहाँ पे जो खड़े हैं सब, हाँ सभी गांव से हैं, सभी गांव से बोले तो जहाँ से मतलब, हाँ कोई नहीं है, कोई है, तो ऐसा मिलजुल के सब कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो बहुत धूप थी तो भैया छाता लेके खड़े हैं, मेरा ही भाई है वो, देखो। तो हालत खराब हो गई जाते थे, मुझे तो चक्कर आ रहे थे क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, हड़बड़ काम करने के चक्कर में पूरे। तो जिस दिन पूजा होता है ना उस दिन लगता है पूरा घर क्लीन करके झाड़ू पोछा मार के रखे, ऐसा ही। तो वहाँ जाके पानी वाना भी पिया, सबने चाय बिस्किट भी खाया वहाँ पे। यहाँ पे सब पूजा वूजा करने के बाद, धूप धुन करने के बाद में तब तक यहाँ पे देखो मिट्टी में ना जौ को, जो जावा का जो बीज है उसको मिक्स किया जा रहा है। तो इसको मिक्स करने के बाद जो अपना सब कोई करेंगे, मतलब जो उपवास है वो लोग,
तो ये लोग जावा मतलब घाट तक गई थी, तो वो पास में ही गई थी। अभी जावा लगाने के बाद में फिर वो लोग कुछ खा सकती है, ऐसा होता है नियम। शायद नहीं दिया, हाँ मेरे हिसाब से तो यही होता है जितना मैंने देखा है अभी तक। तो उसे और हल्दी पानी से मिलाना पड़ता है और हल्दी पानी से ही सींचना पड़ता है 7 दिनों तक या 9 दिनों तक या 11 दिन, ऐसा कुछ नियम होता है जवा उठाने का। तो यहाँ पे मामी दे रही हैं पानी हल्का, तो सब मिक्स करने के बाद उसमें दिया बाती करते हैं और अखड़ा में उसको उठा के घूमते हैं, मतलब सर पे उठा के 1 चक्कर या 2 चक्कर या 3 चक्कर ऐसा लगाते हैं। फिर उसको लेके नाचते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर घर पे नियम भी होता है कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, जो जिस चीज़ का जवा उठा है वो नहीं खाना है, मतलब बहुत सारे नियम होते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये नियम सब करते हैं और इसको नाच गा के प्रार्थना करके रोज़ इसको जगाना पड़ता है, जो रोज़ प्रार्थना करना पड़ता है। और शाम को सुबह शाम नहा धो कर दिया अर्पण करना पड़ता है, पूजा वूजा कर देना पड़ता है। और इसको शायद ढक के भी या खुला, ऐसा नहीं पता मुझे, ऐसा बोलते हैं कि ढक के रखते हैं, तो वो चीज़ है। और बहुत ही सेफ जगह में रखना चाहिए इसको, ऐसा बोला जाता है। तो बस यही है। और 7 दिन बाद करम के उस दिन जावा बहुत अच्छे से उठा था सबका, वहाँ सब ने बहुत प्यार से दुलार से मन से प्रार्थना करके जवा को उठाया, तो जगाया था, जगाना पड़ता है बेसिकली। ये देखो सब अभी घूमे, तब तक मैं गाड़ी में आके, क्योंकि मुझे ना तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए फिर हम लोग घर चले आए, सब अपने अपने घर चले गए। गाइस वेलकम बैक। क्योंकि वहाँ से आने के बाद हम लोग तकरीबन 2 बजे घर आ गए थे। 2 बजे घर आए, फिर नहाया था, बहुत गर्मी लगी थी, बहुत चल रहा था शरीर, क्योंकि इतना कड़क धूप में दोपहर में हम लोग गए थे। मतलब इतना मुझे 10 साढ़े 10 बजे निकले थे, आते आते 11:30 हुआ, 11:30 पौने 12 हुआ, थोड़ा रेस्ट किया, फिर पूजा वूजा करते करते 1 घंटा बीत गया। तो अभी दोपहर में बस आए, खाना नहाए धोए, खाना वाना खाया और बस सो गए, क्योंकि मेरी नींद रात में पूरी नहीं हुई थी, तो इसीलिए। और मुझे धूप बर्दाश्त नहीं हो रही थी आज, क्योंकि मतलब धूप में अभी नहीं रहती हूँ ना, इसीलिए शायद, तो थोड़ा सर वगैरह घूम रहा था। सोए उठे, मतलब कितना बजे उठे, 6 बजे उठ गई थी। अभी टाइम हो रहा है 7:45, 7:45 बज रहा है। चाय चढ़ाई हूँ, चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये उबल रहा है मेरा चाय, लाल चाय। हम डाल देते हैं चाय पत्ती, एक हाथ से कैसे चाय पत्ती, मतलब इसमें लाल चाय में, काली चाय में चाय पत्ती डालना मेरी बहन ने सिखाया मुझे, कि इतना नहीं, इतना ही डालना है ताकि वो कड़वा ना हो। आप कितनी भी बार गर्म कर लो तो कड़वा ना हो। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं चाय पत्ती ज़्यादा डाल देती थी और उसका मतलब कड़वा हो जाता था, दूध चाय बनाने का आदत था ना, इसीलिए। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी बढ़िया से लाल चाय बना देती हूँ। और ये हमारी बहुत आराम कर रही है, शिवू क्या कर रही है, बिस्किट का इंतजार। ये ना जब भी चाय बनता है तो आ जाते और यहीं बैठ जाती है, ये किचन के गेट के पास। क्योंकि इसको पता है चाय बन रहा तो बिस्किट भी तो निकलेगा ना, तो बिस्किट मैं खा लूंगी, तुम लोग चाय पी लेना। तो ये है मम्मी का चाय, चलो उसको दिखाते हैं। ये फिर आएगी बिस्किट लेने। अभी आप लोगों को मैं कुछ दिखाती हूँ क्या चल रहा है अभी, मतलब मम्मी क्या कर रही है वो देख लो। करम मोड चालू मम्मी, फुल और करम मोड। इसको भी नाचना है, नाच देना।
सब्जी बनेगा। बड़ा आलू। ये है मेरा चाय और बिस्किट और रोटी। ये मुझे भूख लग पीछे आ रही है, पीछे 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 पीछे। तो अभी के लिए मैं चाय पी लेती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, खत्म करते हैं। तो आप लोग के वहाँ पे कैसे कर्म करते हैं, कैसे जमा उठाते हैं, वो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया। मैं पहली बार गई थी यहाँ पे ऐसा कुछ देखने के लिए। फिर तो मैं पिछले साल गया था, लेकिन पिछले साल मैं नहीं थी, मुझे वहाँ जाना पड़ा था, तो इसीलिए काफी अच्छा लगा। लेकिन बहुत धूप के कारण ना सब बेकार है वैसा लग रहा था और बहुत सारे लोग नहीं भी आए। तो उससे अगर वो लोग ये वीडियो देखे तो यही बोलना चाहूंगी, जरूर आइए और अपना सहयोग दीजिए, क्योंकि करना चाहिए ना, एक ही बात नहीं करते एक मतलब एक साथ में। इसीलिए तो वो जो भी बेचक हुआ या फिर कुछ अलग नियम नीति हुआ तो जो नहीं पता, तो उसके लिए माफी, या फिर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए माफी चाहूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक बैठा था, बाय बाय, गुड नाइट। और सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।